हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिस्ट ऋषि पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वांडाविजन सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। अगर दोस्तों आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं, जो एपिसोड 2 है वो एपिसोड 1 का कंटिन्यूएशन है और एपिसोड 2 को समझने के लिए एपिसोड 1 में क्या हुआ वो जानना जरूरी है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं वांडा और विजन अपने अपने बेड पर सोए होते हैं और तभी बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिस वजह से वांडा की जो नींद है वो टूट जाती है और वांडा उठकर बैठ जाती है और वांडा बिजली की गड़गड़ाहट की वजह से लाइट जो है वो ऑन ऑफ करने लगती है और इसी बीच विजन की भी आंख जो है वो खुल जाती है और वो खिड़की के पास चेक करने जाता है कि ये किस तरह की आवाज है। बट विजन को वहां पर कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं देता। बट सडनली फिर से एक बिजली कड़कती है, जिस वजह से विजन भी डर कर अपने कंबल में छुप जाता है और वह दोनों बातें करते करते अपने बेड को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वांडा विजन एक मैजिक की प्रैक्टिस करते होते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर फंड रेजिंग इवेंट होने वाला होता है, जहां हम देखते हैं कि विजन एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने वाला होता है जिसमें वांडा जो है वो कबर्ड में जाके छुपेगी और विजन आबरा का डाबरा बोलेगा और वांडा जो है वहां से गायब हो जाएगी। और फिर दूसरे ही पल जब विजन वापस से आबरा का डाबरा बोलेगा तो फिर से वांडा जो है वो आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वांडा को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाती है तो उसे एक टॉय हेलीकॉप्टर मिलता है जो कि काफी कलरफुल होता है और यह देख वांडा काफी शॉक हो जाती है क्योंकि बाकी स्टोरी में पूरी जगह जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती रहती है। और उसी वक्त वहां पर एग्निस आ जाती है और वो आज की इवेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करने लगते हैं और वहीं एग्निस वांडा को बताती है कि आज की मैजिक ट्रिक वो एक रैबिट को लेकर परफॉर्म करने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि वांडा जो है वो एक लेडी के घर पे पहुंचती है जहां पर एक ग्रुप मीटिंग चल रही होती है, जहां पर सारी लेडीज जो है वो आज के इवेंट के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस कर रही होती हैं। और वहीं हम देखते हैं डॉटी को, जो कि एक उच्च घराने से होती है, जिस वजह से उसका इस मीटिंग में दबदबा जो है वो ज्यादा होता है और इसी वजह से वांडा डॉटी को और डॉटी वांडा को पसंद नहीं करते होते हैं एक दूसरे को। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विजन जो है वो वेस्टर्न पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई मीटिंग चल रही है क्योंकि वहां पर काफी लोग होते हैं, बट एक्चुअली वहां पर वो सब गपशप लड़ाते होते हैं। और हम देखते हैं कि विजन को एक शख्स जो है वो चिंगम ऑफर करता है और विजन इस बात को ठुकरा नहीं पाता है और चिंगम जो है वो खा लेता है, जिस वजह से उसके सिस्टम में कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि विजन जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि एक रोबोट है जो कि एक बायोमैकेनिकल पार्ट से बना हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि जो सीन है वो रिडायरेक्ट होता है वांडा पे, जहां पर अभी भी उनकी जो लेडीज मीटिंग है वो चल रही होती है आज के इवेंट को लेकर और अभी भी वांडा और डॉटी के बीच में जो है वो अनबन चलते रहती है। और फिर हम देखते हैं कि वहीं साइड में रखे हुए रेडियो में से वांडा वांडा आवाज आने लगती है और यह देख वांडा जो है शॉक हो जाती है और जैसे ही वांडा उस रेडियो की तरफ बढ़ती है उस रेडियो में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से जो डोटी के हाथ में ग्लास होता है वो टूट जाता है और वांडा देखती है कि जो डोटी का खून होता है वो भी उसे लाल दिखता है और यह देख वांडा सोचने लगती है क्योंकि आज सुबह ही उसने एक लाल हेलीकॉप्टर देखा था और अब ये लाल खून दिख रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फन रेज इवेंट की शुरुआत होती है, जहां पर सभी लोग अपने अपने मैजिक ट्रिक्स को परफॉर्म करने लगते हैं जो उन्होंने अभी तक प्रिपेयर किया था। और हम देखते हैं कि वांडा जो है वो विजन का वेट करती होती है और उसी समय विजन की एंट्री होती है और वांडा देखती है कि विजन जो है वो लड़खड़ाते गिरते पड़ते चल रहा होता है और वांडा ये भी नोटिस करती है कि विजन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और उसकी वजह वो चिंगम होता है जो विजन ने खाया होता है। और फिर वांडा विजन अपना स्टेज परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि विजन जो है वो अपने मैजिक गलत गलत तरीके से करने लगता है, जहां पर वो हवा में उड़ता है और सारे लोग ये समझ ना जाए कि इनके पास मैजिक पावर्स है, तो उसके लिए वांडा वहां पर अपने मैजिक ट्रिक से एक रस्सी बना देती है तो लोगों को लगता है कि जो विजन उड़ रहा है वो रस्सी के थ्रू उड़ रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजन जो है वो एक पियानो को उठा लेता है तो वांडा अपने मैजिक ट्रिक से उस पियानो को एक कार्डबोर्ड में चेंज कर देती है और ये दिखाती है कि उसने बस ये कार्ड पेपर उठाया था। और हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ही इंजॉय करते होते हैं। और फिर बारी आती है उस मैजिक ट्रिक की जो एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था और फिर दोस्तों हम देखते हैं वही कबर्ड जिसे लेकर के विजन जो है वो मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने वाला था। बट यहाँ पर एक बात नोटिस करने की ये चीज है कि यहाँ पर विजन का जो स्क्रू है वो तो ढीला हो चुका है चिंगम की वजह से। और जैसे ही वांडा उस कबर्ड में जाने वाली होती है तो वांडा के जाने से पहले ही विजन जो है वो आबरा का डाबरा बोल देता है क्योंकि अब वांडा वहां पर होती नहीं है
तो वह अपने मैजिकल पावर का यूज करके वहां पर किसी और लेडी को पहुंचा देती है। और इस बात से सब लोग शॉक हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं का वो एक्ट जो है वहां पर बेहतरीन तरीके से हुआ होता है और उनको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया जाता है। और जब यह सब खत्म हो जाता है तो वांडा अपने मैजिकल पावर से जो चिंगम रहता है उसे विजन के अंदर से निकाल देती है और हम देखते हैं कि विजन जो है वो फिर से बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है विजन और वांडा जो है वो अपने घर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर वांडा विजन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वह दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते ही रहते हैं। और जैसे ही वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तो उसी समय बाहर से आवाज आती है और जब वह चेक करने जाती है तो वह देखती है कि एक व्यक्ति गटर से निकलता है जिसके आसपास काफी सारी मधुमक्खियां भिनभिनाती होती हैं और उस व्यक्ति का जो फेस है वो नहीं दिख रहा होता है और वांडा उसे देख करके कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि जो टाइम है वो रिवर्स होने लगता है और उसी समय में पहुंच जाता है जहां पर वांडा जो है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में विजन को बताई होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर जो सब ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहा होता है और सडनली फिर कलर आने लगता है और सब कुछ जो है वो ब्यूटीफुल में बदलने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को किस करते हैं और बूम, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड देख करके मन में काफी सारे सवाल उठते हैं कि वो जो गटर में से व्यक्ति निकला वो कौन था और अभी तक की जो कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही थी वो सडनली कलरफुल कैसे हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी बातें हमें पता चलेगी एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन में। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आपको उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और फिर मिलेंगे एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।